हेलो गाइस। आज आप कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए और अहम सवालात के जवाबात सुन लीजिए और अपनी सारी कन्फ्यूजन्स को हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सीखने और काम करने के लिए कौन सा 3D सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेहतर है, माया या ब्लेंडर? ये दोनों सॉफ्टवेयर यानी कि माया और ब्लेंडर जिन पर हम कोर्सेज कर रहे हैं, या सॉफ्ट इमेज या सिनेमा 4D या 3D स्टूडियो मैक्स और जितने भी इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, अब इनमें से ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें कि कोई भी टूल मौजूद ना हो। सिर्फ उनकी लोकेशंस अलग अलग हो सकती हैं और मुख्तलिफ टूल्स के अंदर और मुख्तलिफ मेन्यूज़ में वो सॉफ्टवेयर्स के टूल्स हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन सारे टूल्स जो हैं वो सब के सब सॉफ्टवेयर्स में मौजूद हैं। ये डिपेंड नहीं करता इस बात पर कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छा है, बल्कि जो मेन डिपेंडेंसी है वो आप हैं, यानी कि आप कितना अच्छा उस सॉफ्टवेयर के साथ नेविगेट करते हैं, उसको समझते हैं, उस पर आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। और अगर आपने उस सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, उसको ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप अपने गोल को ज़्यादा आसानी से अचीव करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर से अच्छा या बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप काम करने में कितने इंटरेस्टेड हैं और कितने अच्छे हैं। तो ये सवाल आप लोगों ने मुझसे बार बार किया है और मैं इसका बार बार जवाब दे रहा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितना अच्छा काम करना चाह रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस उस सॉफ्टवेयर पे कितनी है। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए कि माया ज़्यादा अच्छा है या ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा है या 3D स्टूडियो मैक्स या सिनेमा 4D या सॉफ्ट इमेज हुडिनी या क्रिस्टल टोपेज लाइट वेव 3D। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत से, आपकी अपनी फ्रेंडशिप से उस सॉफ्टवेयर के साथ, आपकी अपनी प्रैक्टिस से पड़ता है। डिज़ाइन आर्टिस्ट के लिए ये सारे के सारे टूल्स उसी तरह से एलिजिबल हैं जिस तरह से किसी भी और शोबे में काम करने वाले बंदे के लिए या इंसान के लिए किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने जहन में रखिए। इट डज़न्ट मैटर। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको अप्रोचेस, मैं आपको मेथडोलॉजी दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी मेथडोलॉजी, आपकी अप्रोच क्लियर है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। यही मेरा गोल है। ये कोर्सेज कब तक चलेंगे और हम कब तक 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, टेक्सचरिंग एंड शेडिंग सीख लेंगे? ये दोनों कोर्सेस माया और ब्लेंडर, अगर आप इनको देखें तो ये एटलीस्ट 1 साल या 1 साल से ऊपर के कोर्सेज हैं। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कोर्सेज 1 साल में इतना ज़्यादा कंटेंट आपको दे चुकेंगे कि आप उस कंटेंट के थ्रू प्रोफेशनल इंडस्ट्री में स्टेप रख सकेंगे और वहाँ पर आप काम कर सकेंगे, चीज़ों को समझ सकेंगे, अपना गोल अचीव कर सकेंगे। तो इतना टाइम तो इसके अंदर लगेगा। आप ब्लेंडर को ले लें, माया को ले लें या आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर को ले लें, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स भी इसके साथ अक्सर यूज़ होंगे, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और एडोबी फोटोशॉप, जो कि इसको सपोर्ट करेंगे इन द मेकिंग ऑफ टेक्सचर्स एंड शेडर्स और दूसरे इमेज प्लेन्स वगैरह बनाने में। तो इन सब कोर्सेज को अगर आप देखें तो इनका जो लीस्ट टाइम है मेरे हिसाब से वो एटलीस्ट 1 साल, और इसका मैक्सिमम टाइम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो आप उसके बाद फिर ग्रेजुअली कोर्सेज करते रहिएगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो फिर मैं आपको मज़ीद और कोर्सेज जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर होंगे देता रहूँगा। लेकिन 1 साल तो आपको हर हाल में इसके अंदर लगना चाहिए, लगेगा, चाहे वो कोई भी 3D सॉफ्टवेयर क्यों ना हो। मैं माया ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या माया मुझे कहीं से फ्री में मिल सकता है? अगर आपके पास माया नहीं है और आप माया ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि
ऑटोडेस्क माया की साइट के ऊपर जाएं या सिर्फ गूगल के ऊपर टाइप कर दें डाउनलोड स्टूडेंट वर्जन ऑफ ऑटोडेस्क माया, तो आप उस साइट के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको स्टूडेंट वर्जन मिल जाएगा। वहां पर ऑटोडेस्क माया ने उसकी गाइडलाइन भी दी हुई है, उसको भी पढ़ लें, उसको भी सुन लें और उसके बाद आप स्टूडेंट वर्जन को डाउनलोड करें। 1 साल का लाइसेंस है। स्टूडेंट वर्जन में और प्रोफेशनल वर्जन में माया के कोई फ़र्क नहीं है, फीचर्स के अंदर कंप्लीट वर्जन्स हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात ऑटोडेस्क माया कहता है और वो ये कहता है कि अगर आप स्टूडेंट वर्जन को 1 साल के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो प्लीज़ इसका कमर्शियल यूज़ मत कीजिएगा, और वो आपकी मर्ज़ी है, आपका डिस्क्रेशन है, लेकिन आप माया को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लाइसेंस की लिमिट जो है उसको एक्सटेंड कर दें ब्लेंडर को देखते हुए। तो आप एक दफ़ा इसकी कोशिश तो करें कि आप ऑटोडेस्क माया का स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड करें। मैं और कोई तरीका आपको बता नहीं सकता, क्योंकि देखिए वो पायरेसी हो जाएगी और मैं पायरेसी को इनकरेज नहीं करता। माया को एक्सेस करना कोई मसला नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसके स्टूडेंट वर्जन को डाउनलोड कर लें, आपके पास पूरा सॉफ्टवेयर सारे फीचर्स के साथ आ जाएगा। सर, आप कौन सा 3D सॉफ्टवेयर कंटिन्यू करेंगे, माया या ब्लेंडर या दोनों? मैं तो चाहता हूं कि मैं माया और ब्लेंडर दोनों को साथ लेकर कंटिन्यू करूं और यही मेरी कोशिश है। मैं देख ये रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं। मुझे ब्लेंडर के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं और माया के स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं ही। तो मेरी कोशिश यही है और मैं चाहता ये हूँ कि मैं किसी तरह से ऐसी अप्रोच और ऐसी मेथडोलॉजी और ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करूँ कि आप माया या ब्लेंडर दोनों के ऊपर एक साथ काम कर सकें। मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि माया और ब्लेंडर के किसी भी ट्यूटोरियल को मत छोड़िएगा, इग्नोर कीजिएगा। चाहे माया का ट्यूटोरियल आए, चाहे ब्लेंडर का ट्यूटोरियल आए, आप उन दोनों ट्यूटोरियल्स को सुने, उन्हें देखें, उनको समझने की कोशिश करें। मेथडोलॉजी, कॉन्सेप्ट, अप्रोच, प्रोसेस, सारी चीज़ें, ऑपरेशंस सब एक जैसी हैं। सिर्फ और सिर्फ टूल्स की लोकेशन आगे पीछे हो सकती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि माया या ब्लेंडर ही नहीं, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी अप्रोच, आपका प्रोसेस, आपकी मेथडोलॉजी और आपका एक्सेस करने का तरीका इस तरह का बन जाए कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, माया, ब्लेंडर, 3D स्टूडियो मैक्स, सॉफ्ट इमेज 3D और दूसरे और जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको जब भी देखें उनके अंदर उन टूल्स को ढूंढ लें और अपने काम को कर सकें, और वो टूल्स आपके लिए एक इशू ना बन जाएं, बल्कि आपके डिज़ाइन में एक्सपेंशन हो। मैं ये चाहता हूँ। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप माया और ब्लेंडर के किसी भी ट्यूटोरियल को इग्नोर ना करें, सबको देखें और पूरा देखें और रिपीट कर करके देखें। ये ज़रूरी है। ट्यूटोरियल्स जब भी जाते हैं तो ये याद रखिएगा, वो कोई स्टोरी लाइन नहीं होती। अगर 1 घंटे का ट्यूटोरियल है तो उसको ख़त्म करने में 5 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, इसलिए कि आपको बार बार चीज़ों को समझना होता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि हर ट्यूटोरियल को फोकस के साथ देखें, चाहे वो माया का हो या ब्लेंडर का हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इसमें इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर ट्यूटोरियल को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। खुद आपका कॉन्सेप्ट, आपकी मेथडोलॉजी, आपकी प्रैक्टिस, ये सब इम्प्रूव होगा। तो प्लीज़ मेरी इस सजेशन को मान लें और मुझ पर ट्रस्ट करें। जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करें। सर, क्या आप एक वीक में ज़्यादा ट्यूटोरियल्स अपलोड नहीं कर सकते? आपने हाल ही में जो ट्यूटोरियल्स देखे हैं उनका जो एवरेज टाइम है वो 45 मिनट से ऊपर है, बल्कि 50 मिनट्स तक है। जो लास्ट ट्यूटोरियल इस वक्त हैंड मॉडलिंग का गया है वो 1 आवर 11 मिनट्स का या उससे भी ज़्यादा का ट्यूटोरियल है। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता दूं कि इतना बड़ा ट्यूटोरियल बनाने के लिए और इतना ज़्यादा फोकस्ड ट्यूटोरियल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही इस दुनिया के अंदर रह गया हूँ सिर्फ मेहनत करने के लिए और दूसरे लोग नहीं करते, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इसके अंदर टाइम लगता है। अब फॉर एग्जांपल आपको 1 घंटा 11 मिनट का या इससे पहले
50 मिनट्स का या उससे पहले 45 मिनट्स के जो ट्यूटोरियल्स मैंने आपको दिए हैं, आप क्या समझते हैं इन ट्यूटोरियल्स को कवर करने में, इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करने में आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आप देखें और अगर मैं आपको हर वीक में 3-3, 4-4 ट्यूटोरियल्स देना शुरू कर दूं, आप मुझे फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपसे टूल्स मिस होना शुरू हो जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट्स और प्रोसीजर और ऑपरेशंस और मेथडोलॉजी और अप्रोचेस को इग्नोर करना शुरू कर देंगे क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे मालूम है कि मुझको अब ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी और वो मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज़ अभी इसी स्पेस को फॉलो करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इस पेस के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा कंटेंट को फॉलो करने के बाद बहुत ज़्यादा सीख चुके होंगे। आपको अभी आइडिया नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया है कि मैं आपको किस लाइन के ऊपर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आइडिया है कि आपका लर्निंग कर्व किस तरह से ऊपर जा सकता है अगर आप इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। सो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन मी। और फिर आप देखिए कि मैं इन ट्यूटोरियल्स को, इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करूंगा, लेकिन अगर 1 घंटे का ट्यूटोरियल आ रहा है तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक ट्यूटोरियल बनाने में 4 दिन लग जाते हैं, उसकी एडिट के अंदर, उसकी साउंड के अंदर, उसकी जो विजुअल जो ट्विकिंग होती है उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। और इवन ट्यूटोरियल बनाने में भी कभी कभार जब गलती होती है तो सारा का सारा काम स्क्रैच से करना पड़ता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को रियलाइज़ करें। ट्यूटोरियल वाकई, मैं दूसरे मेंटोर्स को भी देख रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मेहनत का काम है। ट्यूटोरियल बनाना आसान काम नहीं है। 5-10 मिनट का ट्यूटोरियल हो फिर भी बात जो है वो समझ में आती है, लेकिन अब हम कोर के अंदर जा चुके हैं, चाहे वो माया हो, अब चाहे ब्लेंडर भी हो, क्योंकि अब ब्लेंडर का भी मॉडलिंग ट्यूटोरियल ही आएगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। अब मैं आने वाले वक्त में मुश्किल ट्यूटोरियल्स की तरफ जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की तरफ। ये उस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेइंतहा ज़रूरी हैं समझने के लिए, और इनको समझने के लिए जो ट्यूटोरियल बनाना होगा उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी होगी। मैं कोई चीज़ मिस नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने कोई भी चीज़ इग्नोर कर दी या मिस कर दी तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स सही तरह से दे नहीं पाऊंगा। और ये मेरी पूरी कोशिश है कि आपके फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स ऐसे बने कि उनमें कोई गलती ना हो, और अगर वो गलती नहीं हुई तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल होगा और आप लोगों की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। अगर मैं आपको 1-1.5 घंटे का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, 1 घंटे से ऊपर का या 45 मिनट से ऊपर का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो 1 हफ्ता कहीं नहीं गया अगर आप उस ट्यूटोरियल को समझने की कोशिश करें। तो बी पेशेंट। मैं फ्रीक्वेंसी ज़रूर बढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप इस पेस पर मेरे साथ चलें और मेरे सजेशन के ऊपर गौर करें। ट्यूटोरियल्स ज़्यादा दिए जा सकते हैं हर हफ्ते, लेकिन उसका आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी मेहनत तो खैर जो होगी वो होगी, लेकिन आप लोगों को यकीन जानिए कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उस कंटेंट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया के अंदर जिनमें एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं, और उन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में जो कि प्रोफेशनल्स के लिए भी हो रहे होते हैं, वो हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस ही रखते हैं। इससे ज़्यादा क्लासेस रखते नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि वो पूरा हफ्ता कवर करती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म का सिलसिला है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड बी पेशेंट।